सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी सौ न जाएगी, जब कामयाबी सौ न जाएगी। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हम लोग जो है देखने क्या वाले हैं, आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं विषय हिंदी की सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने क्लास 1 to 8 तक तो उतनी मतलब एग्जाम दिलाए होंगे, बट मैं नहीं बोलता कि उसको एकदम जिस एग्जाम फॉर्मेट में दिलाना चाहिए, जिस एग्जाम पैटर्न पे दिलाना चाहिए वो नहीं दिलाए होंगे। तो ये पहला एग्जाम है हाई स्कूल की, तो आपको डेफिनेटली शुरुआत अच्छे से करनी है और ईमानदारी से तैयारी जो है करना है। तो देखो, आपको तैयारी तो और भी करना है। एक क्वेश्चंस पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाला जा सकता, एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। बट मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसको समझो, साथ ही साथ किस लेवल की क्वेश्चंस, कैसे पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो पूरी चीजें आप समझ जाओ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, हिंदी के देखेंगे, और जो कि पूर्णांक जो है बोर्ड के अकॉर्डिंग 50 मार्क्स का होगा, बोर्ड के अकॉर्डिंग, बट स्कूल टीचर आपके हो सकता है मे बी 75 नंबर का दे दे। तो अब हम आने वाली वीडियो में भी 75 नंबर की क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देंगे, बट अभी हम जो है ऑल क्लासेस का, क्योंकि बोर्ड का रूल है, हम बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग 50-50 नंबर की क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो देखो, आपको क्या क्या दिया जाएगा पेपर में, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 5 नंबर का पूछे जाएंगे। जिसमें क्या बोला गया है, गया को लेखक ने कौन सा फल खिलाया, अमरूद, सेब, केला, अंगूर, इसको आपको टिक आउट करना है। उसी तरह दूसरा, 20 साल बाद लेखक उसी कस्बे में बनकर पहुंचा, मतलब 20 साल बाद जब वो लेखक उस कस्बे में, है ना, वापस आया, तो वो डॉक्टर बन के आया, इंजीनियर बन के आया, पुलिस बन के आया, शिक्षक बन के आया, वो आपको टिक करना है। इस तरीके से अब देखो, एक एक नंबर वाला क्वेश्चन तो कुछ भी दिया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये फॉर्मेट है, क्वेश्चन पेपर है, जिसके अकॉर्डिंग टीचर्स आपके सेट करेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न, तोतो चान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो तोतो चान पुस्तक रूसी, जापानी, संस्कृत, हिंदी किस में लिखी गई है, उसको बताना है। फिर चौथा प्रश्न देखो, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूल की, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो देखो, अलंकार थोड़ा थोड़ा कर लेना, क्योंकि अलंकार की क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि आपकी स्टार्टिंग के चैप्टर में अलंकार की कुछ पोर्शन है, इसलिए यहाँ से डाला गया। तो आप लोग अलंकार जरूर पढ़ लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे। फिर आपको रिक्त स्थान दिया जा सकते हैं, तो रिक्त स्थान भी देखो कैसा, रात को दबे हुए आदमी को खालिस्तान खिलाया, उपवन शब्द का पर्यायवाची शब्द खालिस्तान होगा, बुआ ने साड़ी में खालिस्तान लगाकर सुखा दिए थे, ये इस तरीका से जो सोमा बुआ थी। ठीक, फिर गुल्ली से खालिस्तान फूट जाने का भय था, खालिस्तान से ढकी सड़क पर बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि आपको ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस तो हम बोल नहीं सकते, है ना, कि यही चाहेगा, बट इस लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। तो ये चीज़ों को समझते चलो कि आपको ये दिमाग में रखो कि आपको हर एक चैप्टर्स की खालिस्तान भी प्रिपेयर करना है, आपको सही विकल्प भी प्रिपेयर करना है। अच्छे से पढ़ लो, मतलब देखो अब क्या पूछेंगे अंदर से ये तो नहीं पता, इसलिए मेरे हिसाब से मैं इसमें 10 चैप्टर का रखा हूँ टोटल। 10 चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है, शुरू से 10 चैप्टर तक का, समथिंग 3.4 तक का। ठीक है, 3.4 तक का मान के चलो, उतना का करना है आपको। तो उसमें देखो आप लोग करोगे क्या, हर एक कहानी को पढ़ के रखो, ताकि अंदर की चीज़ें कुछ भी पूछे तो आपसे ये खालिस्तान, सही जोड़ी वगैरह पूरी चीज़ें बन जाए। अब देखो, यहाँ पर रिक्त स्थान भी पूछे जाएंगे आप लोगों को, तो रिक्त स्थान आपकी स्क्रीन पर है, क्या दिया जाएगा, इसमें लेखक का नाम थोड़ा थोड़ा याद कर लो, क्योंकि ऐसा दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे गुल्ली डंडा, झक्कड़ क्या हो जाए, गद्दार कौन, बच्चे काम पर जा रहे, जीवन मरा नहीं करता, है ना, जीवन नहीं मरा करता है, इस तरह। तो कौन कहानी है, लोक कथा है, इसमें देखो लेखक का नाम भी दिया जा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है। क्लियर है? फिर आपका देखो, छोटे क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो देखो आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। तो आप लोग इन प्रश्नों को तो जरूर करेंगे और एक्स्ट्रा आपको चैप्टर से करना है। ठीक है, जैसे कि मतराही क्या है, आपको 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। विलायती खेल क्यों महंगे होते हैं, ये बताना है। सोमा बुआ अपनी पति की प्रतीक्षा क्यों करती थी, इसको बताना है। फिर द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा देना है। द्विगु समास किसे कहते हैं उसको बताना है, और मतलब उसकी एक उदाहरण बता देना है आपको।
क्लियर है बच्चों? इस तरीके से करना है। फिर पर्यायवाची शब्द आपके चैप्टर नंबर 1 में ही पर्यायवाची शब्द है, इसलिए पर्यायवाची शब्द आने की चांसेस जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप लोग पर्यायवाची शब्द एटलीस्ट, मैं बहुत सारा किसका करे ऐसा नहीं है, आपके बुक में जो पर्यायवाची शब्द दिया है ग्रामर चैप्टर नंबर 1 में, या जहाँ तक मुझे पता है, तो वो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। जैसे नयन अश्रु, इसमें चेंजेस किया जा सकता है। नयन के बदले उसमें अगर उपवन है तो उपवन को दे सकते हैं, है ना। कोशिश को दे सकते हैं, कोशिश है उसमें। तो इस तरीके से आपको चीज़ें करते जाना है, पढ़ते जाना है, पैटर्न को समझते जाना है। ठीक है, और याद रखना, मेहनत आपको रियल करना होगा, क्योंकि कई बच्चे कैसे करते हैं, रियल पेपर, ये वर्ड को हटा दो अपनी लाइफ से। अगर रियल मेहनत ये दिमाग में रखो, तब जाके, क्योंकि चीटिंग करके पास होने से तो फेल होना बेहतर है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। इसलिए ईमानदारी के साथ मेहनत करो। इस लेवल की क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ, तो बस चीज़ों को समझते चलो और ऐसे ही करते चलो। अब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको पुराने ज़माने की लड़कियाँ और उमा के बीच में क्या अंतर थी ये बताना है। बाल श्रम अधिनियम के बारे में आपको बताना है 3 नंबर के लिए, तो इस तरीके से। फिर 4 अंक के लिए आपको इस तरीके से कुछ बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है, पर अपनी विचार रखी और बताइए कि यासुकी चान इस अपूर्व अनुभव से वंचित क्यों था। अथवा में इस तरीके से क्या दिया जा सकते हैं आपको कि शादी विवाह जैसे सामाजिक समारोह में अक्सर व्यक्ति हैसियत से अधिक खर्चा करते हैं और आर्थिक बोझ में दब जाता है। आपके अनुसार यह कहाँ तक उचित है, इसको बताना है ना। आप लोग इसकी आंसर्स एकदम रट्टा नहीं मारना है आप लोगों को, और इसकी आंसर्स को पढ़ लो एक बार कि क्या है, उसके हिसाब से करो। और हर एक चैप्टर का मे भी मतलब आप 8-9 तक करोगे, 8 तक भी, 7-8-9 इतना तक चैप्टर्स तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत से स्कूलों में 10-10 चैप्टर नहीं हुआ होगा जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर आपके स्कूल में कम हो रखे हैं तो आप कम चैप्टर्स प्रिपेयर करो, जितना पढ़ाया गया उतने को पढ़ते चलो। ठीक है, तो बस चीज़ों को अच्छे से ध्यान से करते चलो, देखते चलो, समझते चलो, तब जाके आप लोग कर पाओगे। फिर आपका आवेदन पत्र आएगा, ये चीज़ें आपको पता है अच्छे से। ठीक है, तो देखो बच्चों, आवेदन पत्र में आपको क्या क्या करना है, जैसे कि आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र हो जाएगा, शुल्क माफ़ी हो जाएगा। ठीक है, देखो एक ही पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाला जा सकता, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला हूँ, इसलिए आप इसको करोगे ही करोगे, साथ ही साथ जो मैं वीडियो में बताते जा रहा हूँ एक्स्ट्रा उन चीज़ों को भी करोगे, जैसे कि शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र हो गया, और हो गया आपका शुल्क माफ़ी हो गया, है ना, ये 2 हो गया। और इस तरीके से बधाई वाला कर सकते हैं, शुभकामनाएं, जन्मदिन की बधाई, या आपके दोस्त जो है कक्षा 8वीं में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए तो उनको बधाई, 9वीं में, 10वीं में, है ना, या आपके भाई कक्षा 10वीं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए तो उनको बधाई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करते हुए चलना और एक फॉर्मेट समझ जाओ, फिर करना है। फिर आपका देखो क्या पूछे जा सकते हैं, आपको इस तरीके से व्याख्या करने वाला कोई सा भी दिया जा सकता है आपको, है ना, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, है ना, इसका दिया हुआ है, तो इसका भावार्थ लिखना है आपको सिंपल सा कि ऐसा ऐसा है करके। इसलिए हर एक चैप्टर में, हर एक यूनिट में मेरे हिसाब से एक कविता है, तो उस कविता को थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रिपेयर करते चलो कि क्या होता है। एटलीस्ट कविता को आप पढ़ो तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम उसकी व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं करके। ठीक है, तो उन चीज़ों को अच्छे से करो। फिर इसके अथवा में भी रहेगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे। फिर आपको देखो लास्ट बता देता हूँ, लास्ट आप लोगों को क्या दिया जाएगा बच्चों, निबंध दिया जाएगा। ठीक है, निबंध तो आपको करना ही है, हो सकता है अपठित गद्यांश में भी दिया जा सकता है अगर कुछ क्वेश्चन उधर से कम किया जाएगा तो। ठीक है, जैसे कि अगर सही विकल्प या खाली स्थान में से कुछ को हटा दिया जाता है तो वहाँ से आपको अपठित गद्यांश भी दिया जा सकता है, बट तिमाही पेपर में चांस थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, क्योंकि हम पैटर्न पूरी तरीके से जो भी क्वेश्चन पेपर सेट किए हैं वो PYQ के अकॉर्डिंग क्लास टीचर से अच्छे से पूछ करके ये चीज़ें किया गया है। ठीक है, तो देखो कोई एक निबंध लिखना है तो निबंध में आप लोग क्या क्या कर सकते हो, विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण और प्रदूषण, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व, ये इस तरीके से। अब देखो हिंदी में आपको कम से कम 3 से 4 करना ही पड़ता है। अब आपको करना क्या होगा बच्चों, हेडिंग को याद रखो। ठीक है, हेडिंग को याद रखो, पूरी तरीके से रट्टा मत मार के रखो, हेडिंग याद रखो, उसके अंतर्गत चीज़ों को लिखना सीखो। आप हिंदी मीडियम के बच्चे और आप हाई स्कूल में आ गए हो, इन चीज़ों को समझते चलो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें कर लेना, और साथ ही साथ ध्यान रखना उन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे जो आपके क्लास टीचर बोले हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, या आपके स्कूल में जो भी टेस्ट हुआ रहा होगा, यूनिट टेस्ट वगैरह हुआ है या टेस्ट लिए थे, उन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, तो और भी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप लोग जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि पूरी तैयारी मैथ्स की वीडियोस चैनल पर डल रही है ना, बाकी सब्जेक्ट की भी बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।